भूतिया अस्पताल का रहस्य। यह कहानी उस समय की है जब शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने अस्पताल को वीरान पड़े हुए 20 साल हो चुके थे। स्थानीय लोग कहते थे कि उस अस्पताल में अब केवल आत्माओं का वास है। कोई भी व्यक्ति रात के समय उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अस्पताल का नाम था सिटी जनरल हॉस्पिटल, जो कभी शहर का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध अस्पताल हुआ करता था। लेकिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक रात अस्पताल में अचानक आग लग गई और कई मरीज, डॉक्टर और नर्सें उसमें जलकर मर गए। इसके बाद से वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। मरीजों की चीखें, नर्सों के कदमों की आवाजें और बिना हवा के दरवाजों का खुद ब खुद बंद होना, यह सब वहां के कर्मचारी और आसपास के लोग सुनते और महसूस करते थे। धीरे धीरे अस्पताल बंद कर दिया गया और इसे भूतिया अस्पताल कहा जाने लगा। अस्पताल की ओर पहला कदम कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों राहुल, अंशिका, विवेक और पायल से, जो कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें हॉरर कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी और हमेशा कुछ अलग करने की सोचते थे। एक दिन राहुल ने भूतिया अस्पताल के बारे में सुना और दोस्तों को वहां जाने की चुनौती दी। अंशिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या यह ठीक होगा? लोग कहते हैं कि जो वहां गए वे कभी वापस नहीं लौटे। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये सब अंधविश्वास है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं कि सच में वहां क्या है। पायल और विवेक ने भी हामी भरी और चारों ने उस रात अस्पताल जाने की योजना बना ली। भूतिया रात की शुरुआत रात के 12 बजे। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर पेड़ों की बेलें लिपटी हुई थीं। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सन्नाटे के बीच भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। जैसे ही उन्होंने लोहे का भारी गेट खोला, एक तेज चीख सुनाई दी। पायल डर कर पीछे हट गई। ये हवा का शोर होगा, विवेक ने उसे तसल्ली दी, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। अस्पताल के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर छिपकलियां रेंग रही थीं और फर्श पर सूखे खून के निशान थे। अचानक अंशिका ने देखा कि रिसेप्शन डेस्क पर एक पुरानी फाइल पड़ी हुई है। उसने फाइल उठाई और पढ़ने लगी। उसमें उन लोगों की लिस्ट थी जो आग लगने के दिन ड्यूटी पर थे। फाइल में डॉक्टर R.K. शर्मा का नाम प्रमुखता से लिखा था। तभी अचानक फाइल खुद ब खुद उनके हाथ से गिर गई। पास में रखे एक व्हीलचेयर ने बिना किसी के धकेलने के अपने आप चलना शुरू कर दिया। चारों दोस्त ठिठक कर खड़े हो गए। यह कैसे हो सकता है? पायल ने कांपती आवाज में पूछा। सर्जरी रूम का डरावना सच। वे धीरे धीरे अस्पताल की गहराइयों में जाने लगे। उन्हें एक सर्जरी रूम मिला, जहां सर्जरी के पुराने औजार अब भी पड़े हुए थे। टेबल पर खून के धब्बे ताजे लग रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सर्जरी रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में लगी एक टूटी हुई घड़ी से धीमी धीमी टिक टिक की आवाज आने लगी, लेकिन घड़ी तो रुकी हुई थी। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर छाया दिखने लगी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। आत्माओं का प्रकोप। तभी कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे आवाजें उनके चारों ओर घूम रही थीं। राहुल ने हिम्मत कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक कमरे के कोने में एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक नर्स की आकृति में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से हंस रही थी। अंशिका ने डर के मारे चीखते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाई ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। भागने की कोशिश किसी तरह विवेक ने दरवाजा खोलने में सफलता पाई और चारों दौड़ते हुए बाहर निकले। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। अस्पताल की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। राहुल ने मुड़कर देखा तो वही नर्स उनकी ओर दौड़ रही थी। उसकी हंसी अब और ज्यादा डरावनी हो गई थी। चारों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। जब वे अस्पताल से बाहर पहुंचे तो गेट अपने आप बंद हो गया। खौफनाक अंत अस्पताल से बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले दिन पायल और अंशिका को
अजीब अजीब सपने आने लगे। वे सपनों में वही नर्स और आग की लपटें देखती थीं। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी। कुछ दिनों बाद विवेक को पता चला कि अस्पताल की आग में मरने वाली नर्स का नाम सुनीता था, जिसे अस्पताल ने बिना गलती के नौकरी से निकाल दिया था। मरने से पहले उसने अस्पताल और वहां के कर्मचारियों को श्राप दिया था। राहुल, अंशिका, पायल और विवेक ने दोबारा उस अस्पताल का रुख नहीं किया, लेकिन उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। सीख: अक्सर पुरानी और वीरान जगहें अपने साथ अनकहे राज छुपाए रहती हैं। कुछ जगहें भूतियां होती हैं, लेकिन उन्हें छेड़ना हमेशा खतरनाक साबित हो सकता है। सिटी जनरल हॉस्पिटल का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद कभी सुलझेगा भी नहीं। अगली बार जब आप किसी भूतिया जगह जाने की सोचें, तो 2 बार जरूर सोचें।